हर पौधे का एक सीज़न होता है। उसी तरीके से कुछ पौधे गर्मियों में फूल देते हैं, कुछ पौधे सर्दियों में फूल देते हैं। जो पौधा गर्मियों में फूल देता है, वो सर्दियों में डोर्मेंट में रहता है, यानी सोने की अवस्था में रहता है। ऐसी अवस्था में अगर उस पौधे के ऊपर आप काम करोगे, तो वो आपका पौधा खराब हो सकता है। ये गलती आपको नहीं करनी है। तो इसीलिए सीज़न के हिसाब से ही हमको पौधे के ऊपर काम करना पड़ता है। जैसे कि अगर अभी सर्दियाँ हैं, तो गुलाब आपका काफ़ी बढ़िया ग्रोथ लेता है, फ्लावरिंग लेता है। आप सर्दियों में गुलाब के ऊपर काम कर सकते हैं। पर कुछ पौधे जो कि गर्मियों में बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करते हैं, जैसे कि मोगरा, चांदनी, मधुकामनी, मधुमालती या फिर पॉटुलाका, पार्सलेन। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं, तो वो गर्मियों में ही फूल देंगे। अगर आप सोचो कि सर्दियों में उनके अंदर आप खाद डाल दोगे और वो फूल देना शुरू कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस वीडियो को मैंने आपके साथ शेयर इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर मुझसे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मोगरा में कौन सा खाद डालें, या उनका मोगरा ग्रोथ नहीं कर रहा है। भाई, मोगरा ग्रोथ आपका इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि आपका मोगरा डोरमेंट पे है। ये जो मेरे पौधे आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे मैं आपको मोगरा के पौधे दिखा रही हूँ। इनको मैंने सर्दियों से पहले पहले एक जगह पे शिफ्ट कर दिया सारे पौधे को, और तब से ये वहीं पर रखे हुए हैं। मैंने इनको कोई भी खाद नहीं दिया है। तो ये जो पौधे हैं जो कि डोरमेंट में हैं, जैसे कि मोगरा, अपराजिता, इन कुछ पौधों की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी कि इनकी केयर आपको कैसे करनी है। इनको आपको बचा करके रखना है, इनसे फूल नहीं लेना है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, वो ये है कि जब आपका पौधा ऑफ सीजन है, चाहे मोगरा है चाहे अपराजिता है, इसके अंदर आपको कोई भी खाद नहीं देना है। इसको खाद देने का ये बिल्कुल सही समय नहीं है। अगर इस समय आप अपने मोगरा के पौधे को खाद दोगे, तो जड़ें तो काम कर ही नहीं रही हैं, जड़ें सोने की अवस्था में है, तो मिट्टी में फंगस लग जाएगा, कीड़ा बन जाएगा। इससे आपका पौधा अच्छा खासा खराब हो जाएगा। तो पौधे को आप सिर्फ बचाने की कोशिश करो, उससे फूल लेने की कोशिश बिल्कुल भी ना करो। दूसरा पॉइंट, मोगरा की जो मिट्टी है, इसको आप मॉइस्ट रखो। यानी 2 दिन पर 3 दिन पर आपको लगे कि इसको पानी देने की ज़रूरत है, इसकी मिट्टी बिल्कुल सूख गई है, तो फिर आप इसको थोड़ा-सा पानी दे दो। ऐसा नहीं है कि आपको पानी देना बिल्कुल ही छोड़ देना है इसको, पानी आपको इसको देते रहना है। और तीसरा पॉइंट, इसको आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर इसको थोड़ी हल्की-हल्की सी धूप में मिल जाए, 1-2 घंटे की। और बहुत ज़्यादा इसको धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मोगरा है वो धूप का पौधा है, ये धूप में फूल देता है। लेकिन इस समय इसको धूप में रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फूल नहीं दे रहा है। आपके जो बाकी पौधे हैं जो इस समय फूल दे रहे हैं, आप उनको धूप में लेकर आओ। जैसे कि गुलाब फूल दे रहा है, अगर उसको हम छाए में रख देंगे तो वो फूल कम देगा, तो उसके अंदर समस्या आनी शुरू हो जाएगी। ये जो पौधे हैं, इनको अभी ज़रूरत ही नहीं है धूप की, तो आप जगह को बचाने के लिए इनको एक जगह इकट्ठा करके रख दो, जैसे कि आप मेरे पौधे देख रहे हैं। यही काम आपको अपने चांदनी, मधुकामिनी या फिर मधुमालती के पौधे के ऊपर भी करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें कोई भी कटाई-छटाई नहीं करना है अभी। जो आपने पहले 2 महीने पहले ही कर दी थी प्रूनिंग, वो काफ़ी है। उसी स्थिति में पौधे को आप रहने दो। इसको खाद देना, इसकी प्रूनिंग करना या फिर इसकी मिट्टी में काम करना, पौधे की रिपोर्टिंग करना, ये सारे काम मार्च में शुरू किए जाते हैं। यानी फरवरी के बाद इस काम को आप करना शुरू कर सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे एरिया जहाँ टेम्परेचर फरवरी में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो लोग ये काम फरवरी लास्ट में कर सकते हैं अपने पौधे की फिर से तैयारी फूलों के लिए। लेकिन अभी कम से कम जनवरी महीने तक, यानी जनवरी लास्ट तक, फरवरी के लास्ट तक आपको कुछ भी नहीं करना है। चाहे आपका पौधा छोटा है या फिर आपका पौधा बड़ा है, जैसा का जैसा आपका पौधा है, इसको वैसे ही रहने दो। अगर आपका पौधा नई ग्रोथ निकाल भी रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका पौधा फूल देने लगेगा। कुछ पौधे नई ब्रांचेस को भी निकालते हैं, थोड़ी थोड़ी नई पत्तियां भी आती है। ये दिखाई देता है कि आपका जो पौधा है ना, वो हेल्दी है। इसी तरीके से अगर आपके पास पाटुलाका के पौधे हैं, पर्सलेन के पौधे हैं, तो उन पौधों को भी आपको एक जगह पे शिफ्ट कर देना है। पाटुलाका के पौधों के साथ रख दो आप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे पौधों को इसी जगह पे शिफ्ट कर दिया है, एक साइड में, जहाँ पर मेरे वो पौधे रखे हुए हैं जो कि गर्मियों के सीज़न के पौधे हैं। पाटुलाका में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको आप ऐसी जगह रखो जहाँ पर हल्की हल्की सी धूप इसको मिलती रहे, 1-2 घंटे की। दूसरा, आपको जो चीज़ इसके ऊपर ध्यान रखना है वो है, इसमें ओवर वाटरिंग आप नहीं करना। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पाटुलाका में डालोगे तो इसकी जड़ें खराब हो जाती है। बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही बहुत ज़्यादा मिट्टी को आप सुखा दो। इससे जड़ें सूख जाती हैं, तो पौधा आपका सूख जाता है। तो मिट्टी को मॉइस्ट रखेंगे आप,
तो जड़ें जो है वो खाद पानी लेती रहेंगी। जो मिट्टी के अंदर खाद पानी जितना है वही काफ़ी आपके पौधे के लिए, एक्स्ट्रा कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पौधे को भी चाहिए ही नहीं, वो फूल नहीं दे रहा है। जब भी आपका पौधा फूल देना शुरू करता है तभी इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। पौधा जिस स्थिति में है आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए, कोई कटाई छटाई भी आपको नहीं करना है, कोई रिपोर्टिंग वगैरह भी इस समय आपको पाटुलाका या फिर पोर्सिलेन में नहीं करना है। इसके बाद जो तीसरा पौधा आता है वो है अपराजिता, जिससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, आज दिसंबर महीने की 12 तारीख है और ये मेरे पाटुलाका के पौधे हैं। तो इनके पौधे जैसे मैंने रखे थे, जब इन्होंने फूल देना बंद किया, बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये ऐसी स्थिति में क्यों बने हुए हैं? क्योंकि मैं इनकी केयर करती हूँ, वैसी ही केयर जो कि सर्दियों में इनको चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, अपराजिता का पौधा भी गर्मियों का पौधा है, ये बारिश में और गर्मियों में ही फूल देता है। अगर आप सोचो कि अभी फूल देगा, तो ऐसा नहीं है। इस समय आपको इसको बचा करके रखना है। जितना ज़्यादा आप इसके पत्तों को सेव करके रख लोगे, झड़ने से बचा लोगे, मौसम में इसको इस विपरीत कंडीशन से बचा लोगे, तो ये आपका पौधा जैसे ही इसका सीज़न आएगा ये फिर से ग्रो करेगा और फिर से ये फ्लावरिंग देना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप सोचो कि अब ये सर्दियों में फूल देगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये गलती आपको नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको इससे फूल लेने की कोशिश नहीं करनी है, और फूल लेने के लिए आपको इसको कोई खाद नहीं देना इस समय। अगर खाद देना ही है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर हल्दी पाउडर, इसकी मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके दे सकते हैं। इससे पौधे की मिट्टी में कोई फंगस वगैरह, कीड़ा वगैरह नहीं लगता है। इस पौधे के ऊपर भी आपको कोई भी प्रूनिंग, कटाई छटाई नहीं करना है। अपराजिता का पौधा अगर कलियां इस समय बनाता भी है तो ये जो कलियां हैं वो खिलती नहीं है, क्योंकि धूप इसको चाहिए, अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए इन कलियों को खिलने के लिए, जो कि इस समय सर्दियों में पौधे को मिलता ही नहीं है। तो अगर पौधा आपका कलियां बना भी रहा है तो ये कलियां ऐसे ही सूख जाती हैं, खिलती नहीं है। सर्दियों में आपको अपने अपराजिता के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको हल्की हल्की सी धूप भी मिल जाए। कोशिश आप ये करें कि आप इसको किसी शेड वाली जगह पे रख दें, क्योंकि जो इसके पत्ते हैं ये भी काफ़ी नाजुक होते हैं। अगर आप इसको शेड वाली जगह पे रख दोगे जहाँ पर इसको थोड़ी सी धूप भी मिल जाए, इसके ऊपर कोहरा ना पड़े, तो पौधा पूरी तरीके से हेल्दी रहता है। इसके पत्ते बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं, सूखते नहीं हैं, झड़ते नहीं हैं। अपराजिता के पौधे के अंदर भी आपको ओवर वाटरिंग करने से बचना है। अगर सर्दी में अपराजिता का पौधा खराब होता है तो दो कारणों से, वो ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। तो मिट्टी को ना तो बहुत ज़्यादा सुखाना है और ना ही मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी देना है। दोनों ही कंडीशन पौधे के लिए हार्मफुल होती है जब भी कोई पौधा ऑफ सीजन होता है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना हुआ है। मैंने पौधे में कल थोड़ा सा पानी दिया था और आप देख सकते हैं कि आज मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट दिखाई दे रही है। तो आज मैं इसको पानी नहीं दूंगी। पानी की कमी नहीं करना है आपको, लेकिन ओवर वाटरिंग करना पौधे को खराब कर सकता है। इस समय अपराजिता के जो पत्ते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको पीले दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ये नॉर्मल स्थिति, क्योंकि इस समय जो जड़ें हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही होती है। तो पत्तों में आयरन और मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्तों का कलर पीला दिखाई देता है, लेकिन ये टेम्पररी कंडीशन है। जैसे ही सीजन आएगा, पौधा आपका फिर से ग्रोथ पकड़ेगा, तो फिर से इसके जो पत्ते हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अपने अपराजिता के पौधे को इस समय सेव करके रखना है। इसको सेव करके रखने का एक और तरीका है कि अगर आपके पौधे के अंदर फलियां लगी हुई हैं तो फलियों को पहले आप सूख जाने दो, और सूखी फलियों को आप स्टोर करके रख सकते हैं। सूखी फलियों को आप कैसे स्टोर करें? जो आपके पौधे के अंदर हरी फलियां लगी हुई हैं इनको आप ऐसे ही लगे रहने दो। जो फलियां सूख करके कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं हल्के से भूरे रंग की हो गई हैं, इनको आप तोड़ लो। इनको तोड़ करके किसी भी पॉलीथीन वगैरह में बांध करके रख दो। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसके काले रंग के मैच्योर बीज आपको दिखाई देंगे। जैसे ही मौसम आएगा, जैसे गर्मियाँ शुरू होंगी या फिर बारिश का जो समय है, इस समय आप इन फलियों के बीजों से बहुत सारे पौधे अपराजिता के घर में ही फ्री में तैयार कर सकते हैं। अनगिनत पौधे इससे तैयार हो जाते हैं। कभी भी अपराजिता के पौधे खरीदने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपके जो ऑफ सीजन पौधे हैं, चाहे मोगरा है, चाहे अपराजिता है, चाहे मधुकामनी है या फिर मधुमालती है, पाटुलाका है, सबको आप सेव करके रखो, बचा करके रखो। इनसे अभी फूल लेने की कोशिश ना करो। फ्रेंड्स, ये जितने पौधे मैंने आपको बताए, इनके अलावा भी आपके पास कोई ऐसे पौधे हैं जो कि सिर्फ गर्मियों में फूल देते हैं, तो आप 4 कॉमन पॉइंट्स है जिसका कि ध्यान रखें। पौधे को आप ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर थोड़ी थोड़ी धूप उनको मिल जाए। दूसरा पॉइंट, ओवर वाटरिंग आप ना करें। तीसरा पॉइंट, इनके ऊपर बार बार पानी का स्प्रे ना करें। बार बार पानी का स्प्रे करने से पत्तों के ऊपर कीड़े या फिर फंगस लग जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ते झड़ जाते हैं।
और जिन पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं उनकी कभी कभी जो जड़ें हैं वो भी खराब हो जाती हैं, टहनियाँ पूरी तरीके से सूख जाती हैं। इस वजह से पौधा पूरी तरीके से सूख जाता है, तो इसीलिए पानी का स्प्रे ना करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आखिरी पॉइंट है कि खाद देने की कोशिश ना करें, खाद देकर उससे फूल लेने की कोशिश ना करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।